तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6, 10 से 13। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आँखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है, जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 8वां अध्याय पद संख्याएं 19 से लेकर 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल से हम लोग पवित्र ग्रंथ बाइबल के सूक्ति ग्रंथ से पहला पाठ सुन रहे हैं। सूक्ति ग्रंथ बताया जाता है कि सुलेमान राजा के द्वारा रचित है, जिसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं। और प्रोवर्ब्स का अर्थ है लोकोक्तियां या मुहावरे। हमारी भाषा मुहावरे से समृद्ध हो जाती है। हिंदी में बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गली का कुत्ता न घर का न घाट का। इस तरह के बहुत सारे मुहावरे होते हैं और मुहावरे बहुत ही रोचक होते हैं। उसके अंदर हास्य भी है और हमारे मन की भावना को बड़ी प्रभावशाली ढंग से प्रकट करता है। लेकिन बाइबल की सूक्तियां ये भी रचनाकार के भावनाओं को प्रकट करता है, लेकिन ये मुहावरों से थोड़ा भिन्न है।
सूक्तियां दोहे की तरह है, दो दो पंक्तियों के दोहे, यानी जिस तरह कबीरदास के दोहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बहुत गहरे अर्थ हैं और रूपकों में यानी प्रतीकात्मक शब्दों में सूक्तियों में बातें कही गई है। राजाओं के पहले ग्रंथ के 5वें अध्याय के 9 से लेकर 14वें पद पर इसके बारे में सुनते हैं कि सुलेमान की प्रज्ञा सारे पूर्वीय लोगों को और मिस्र की समस्त प्रजा को प्रभावित किया था। सबसे श्रेष्ठ प्रज्ञा थी और वे अन्य सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान कहे जाते हैं और इसीलिए उनके द्वारा कही गई सूक्तियों की संख्या 3000 थी और उनके गीतों की संख्या 1005। तो जिस तरह कबीरदास, रैदास, पलटूदास आदि लोगों ने अपने मुंह से दोहे सुनाए और कभी उन्होंने उन चीज़ों को लिखा नहीं, उसी तरह सुलेमान ने गीतों की रचना की लेकिन लिपिबद्ध नहीं किया। हम पढ़ते हैं कि इसी सूक्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय में हमें जानकारी मिलती है कि राजा हिजकिय्याह के राजकाल में यानी यीशु के पूर्व 717 से लेकर 687 उस दरमियान राजा हिजकिय्याह का राजकाल था। उस दौरान किसी ने इन चीज़ों को लिपिबद्ध किया और वो आज सूक्तियों के ग्रंथ के रूप में हमारे बीच में हमारे लिए उपलब्ध है। और सूक्तियों के ग्रंथ में बहुत अच्छी बातें कही जाती है, सदाचार संबंधी सूक्तियाँ, और ये सार्वभौमिक है, सबके लिए हैं, कोई भी इसे पढ़ सकते हैं। इसमें प्रज्ञा और मूर्खता, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, ईमानदारी और बेईमानी, प्रेम और घृणा, धैर्य और क्रोध, संपन्नता और निर्धनता, कर्मण्यता और अकर्मण्यता, इन सब की तुलना की गई है और इसमें से सद्गुण को, अच्छी बात को स्वीकार करने की बात कही गई है। और ईश्वर की श्रद्धा इसके लिए बार बार कही गई है, इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान, पड़ोसी से प्रेम और जीवन में संयम, विवेक आदि सद्गुणों को धारण करने की बात सूक्ति ग्रंथ में कही गई है और दुर्गुणों से सावधान रहने की बार बार चेतावनी दी जाती है। आज के पाठ में हमने जो सूक्ति ग्रंथ के 21वें अध्याय से पाठ सुना, उसमें 10 अलग अलग सूक्तियां हैं। वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं सदाचरण और न्याय की बात, तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण है कहा गया है। इसी अध्याय में यह भी कहा गया है, दुष्ट के चेहरे से कठोरता झलकती है किंतु धर्मी मनुष्य अपने आचरण का ध्यान रखता है। पाठ के अंतिम वचन में लिखा है, जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। तो दरिद्र की दुहाई को ठुकराना नहीं चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसे आशीर्वाद मिलेगा। याकूब अपने पत्र के दूसरे अध्याय में भी ये बात कहते हैं। दूसरे अध्याय के दूसरे पद में याकूब लिखते हैं, मान ले कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल आ जाता है। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उसे कहें
आप यहाँ इस आसन पर विराजिए और कंगाल से कहें तुम वहां खड़े रहो या मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? तो गरीब के प्रति, निर्धन के प्रति, दीनहीन के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे याकूब कहते हैं, प्यारे भाइयों सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिस वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। तो यह संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर की दृष्टि में दरिद्र की महानता है। ईश्वर दरिद्र से प्रेम करता है और हमारा कर्तव्य है कि हम इस तरह के दीनहीन लोगों के, दरिद्र लोगों को सम्मान दे और उनकी मदद करे और किसी तरह का भेदभाव ना करे। आज के सुसमाचार में हम शिष्यत्व की बड़ी सीख पाते हैं। प्रेरितों को शिष्यत्व की नई नई शिक्षा यीशु से लेनी पड़ी। प्रेरित को अपने परिवार को त्यागना होगा, यह संदेश हमें आज के सुसमाचार से मिलता है। प्रेरित का कार्य यीशु का कार्य है और यीशु जब शिक्षा दे रहे थे तो चारों तरफ भीड़ थी और लोग उनके पास बाहर से नहीं आ पाते थे भीड़ के कारण, और भीड़ से यीशु घिरा हुआ है और शिष्य भी घिरे हुए हैं और वे अपने परिवार के बारे में सोच नहीं सकते, अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकते। और ऐसे समय पर यीशु की माँ और उनके भाई आते हैं और यीशु उनकी चिंता नहीं करते। यीशु की चिंता शिष्यों की चिंता होनी चाहिए। यीशु की चिंता और शिष्यों की चिंता ईश्वर है और ईश्वर का राज है। ऐसे समय पर जो उनके भाई बहन हैं उनसे यीशु जल्दी मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार आते हैं वे अपने रिश्ते के माध्यम से यीशु को बाहर बुलाकर उनसे बात करना चाहते हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, भीड़ हैं, तो किसी डॉक्टर के परिचित व्यक्ति के माध्यम से सिफारिश लेकर उनसे जल्दी मिलकर निकलना चाहते। तो यहूदिया में, इस्राएल में उस जमाने में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा प्रचलित था और ये बुराई बहुत ज़्यादा थी, और ऐसे में यीशु इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और यीशु अपने परिवार का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन यीशु अपने परिवार का दायरा बढ़ाते हैं। परिवार का मतलब क्या है? जो हमारे परिचय की परिधि में है वही हमारा परिवार है। जो हमारे परिचय की परिधि में है वही हमारा परिवार है। यीशु चाहते हैं कि हम अपने परिचय की परिधि को व्यापक बनाएं और उसका दायरा बढ़ावें। अच्छा परिचय घनिष्ठता में बदल जाता है और यीशु हमसे घनिष्ठता की मांग करते हैं। ईश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता बढ़े, हमारा परिचय घनिष्ठता में बदल जाए। जिनका ईश्वर के साथ घनिष्ठता है वे एक दूसरे के साथ भी घनिष्ठ बन जाएंगे और ईश्वर की सभी संतानों के साथ उनका परिचय बढ़ेगा और परिचय की परिधि को बढ़ाकर सबके साथ सबको अपना समझकर व्यवहार करना, प्रेम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर के साथ जब हम एक हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ एक होंगे, हमारी एकात्मता बढ़ेगी, हमारी एकता बढ़ेगी, हमारी दुनिया में भ्रातृत्व या बंधुत्व बढ़ेगा। यीशु की भक्ति करने वाले हर एक व्यक्ति की पहचान
इसी में है कि वो ईश्वर के साथ घनिष्ठता को बढ़ाए और एक दूसरे के साथ भी घनिष्ठता बढ़ाए। संत पौलुस इसके बारे में रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र के 12वें अध्याय के 10वें पद पर कहते हैं, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। और उसी पत्र के 13वें अध्याय में पौलुस 8वें पद पर कहते हैं, जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। यानी प्रेम ही सबसे बड़ी संहिता है, प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है और प्रेम से बढ़कर कोई और आज्ञा नहीं है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र के 4 अध्याय के 9वें पद पर कहते हैं, भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं। तो एक दूसरे से प्यार करने के लिए हमें ईश्वर के साथ अपने परिचय को घनिष्ठता में बदलना होगा, तब एक दूसरे से प्यार हो ही जाएगा। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। दुश्मनों को भी जीतने की ताकत प्यार में है। संत पेतरुस अपने पत्र के पहले अध्याय के 22वें पद पर लिखते हैं, आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर दिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। सारे हृदय और सच्ची लगन से हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो बुराई पर हमारी जीत होगी। प्यार की जो ताकत है, मैं उसका एक उदाहरण दे सकना चाहता हूँ। बस 4 दिन पहले मैंने एक बहन से सुना था, उस बहन का नाम है सिस्टर इनिगो। वो तिहाड़ जेल में वो काम करती है और प्रतिदिन जेल में जाकर वे वहाँ के कैदियों से मिलते हैं, उन्हें अपना परामर्श देते हैं, सलाह देती हैं और उनके उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और सबको वो प्रेम साझा करती है। लेकिन जेल में एक ऐसा आदमी था, बहुत क्रूरता से व्यवहार करता था, उसकी आंखों से क्रूरता की चिंगारियां निकलती थी। तो इस बहन उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन वो बात करने का अवसर नहीं देता, अक्सर डांट देता था। और बहन जी को समझ में आया कि कुछ ना कुछ कमी है, उनके अंदर कोई चोट है और इसे जानते समझ कर उनकी मदद करना चाह रही थी। बाकी लोगों ने मना किया, आप मत जाइए, वो आपके ऊपर हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बार हिम्मत उठाकर वो बहन उनके पास गई और उनसे बात करने लगी कि आप कैसे हैं। तो उसने तुरंत डांट दिया, भागो यहाँ से, मुझसे कोई बात ना करे। तो बहन चली आई। बाकी लोगों ने कहा, हमने तो कहा था, आप बेकार उनके पास गई। उसके बाद वो बहन सो नहीं पाई, अपने घर चली गई और पूरे 1 सप्ताह लगातार सोचती रही, उस व्यक्ति को मेरी मदद की ज़रूरत है। बाद में वो उनके साथ एक और बहन रहती है, दोनों ने बहुत प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए, माला विनती करते हुए एक दिन फिर उनके पास पहुंच गए और फिर उस आदमी ने डांट दिया, मैंने कहा कि मेरे पास मत आना, मुझे तंग मत करना, भागो यहाँ से, क्यों बार बार आते हो। तो उस बहन ने कहा, बार बार हम आना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे भाई है ना, आप हमारे भाई है ना। ये शब्द सुनकर वह उस आदमी मुड़कर इनकी तरफ उसने देखा और उसने पूछा, क्या कहा आपने? मैं आपका भाई हूं, आप मेरी बहन है। और उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे
और उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, और मैं अपने आप को पापी समझता हूं, अपराधी समझता हूं, और सारी दुनिया मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है, और मैंने बहुत अपराध किया है, और आज आप कह रही हैं कि मैं आपका भाई हूं। और उसके बाद वो अपने जीवन की कहानियां बताने लगा और बातचीत जारी रही। और उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन आया कि प्रतिदिन वो फाटक पर खड़ा रहता था कि उस बहन से मिले, बातें करे और अपने दर्द की बातें सुनाएं। और उस जेल के अधिकारियों ने उस बहन से पूछा कि आपने किस प्रकार का इतना बड़ा चमत्कार किया कि एक खूंखार आदमी मेमने की तरह बदल गया। तो यह है प्यार की ताकत। प्यार में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और यीशु चाहते हैं कि जिस तरह यीशु हम सबको अपना मानते हैं, हम भी सबको अपना बनाएं, अपने परिवार का दायरा बनाएं, एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे को भाई माने, बहन माने, सबके साथ मित्रता के, भ्रातृत्व के संबंध बनाएं, अपने परिवार की परिधि को बढ़ाने और परिचय बढ़ाने और पवित्र वचन की घोषणा अपने मुंह से और सबसे बढ़कर अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से करने की आज्ञा प्रभु देते हैं। यही सीख हमें देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे पुत्र यीशु के प्रेम के लिए और पवित्र आत्मा के उस फल के लिए, प्रेम के फल के लिए। प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रेममय बना दे, प्रेम से भर दे कि इसकी ताकत से हम इस दुनिया को बदले, दुनिया की दुष्टता, विद्वेष और घृणा पर हम जीत हासिल कर पाएं। ये प्रार्थना करते हैं ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत